दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो आज के युग में अंधविश्वास और तांत्रिक के कहने पर अपने ही परिवार को समझने में गलत हाथों में देता हूं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। मृत्यु दोष और भूत का भय दिखाकर ठगी करने वाला तथाकथित तांत्रिक अयाश भी था। रेप करना उसकी तंत्र पूजा में शामिल था। यहाँ तक कि इस कुकर्म में उसका बेटा अभिषेक सिर्फ सवाल प्रचारक था। बदरवास युवती अजमेर के थाना आदर्शनगर थाना प्रभारी सुगंध सिंह के सामने जमीन पर घबराई हुई आकर बैठ गई। उसने उनके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, साहब जी, मुझे बचा लीजिए। वे आज फिर मेरी इज्जत लूटेगा। कौन इज्जत लूटेगा? मेरा पैर छोड़ो पहले। ऊपर कुर्सी पर सामने बैठकर बताओ कि क्या कहना चाहती हो। सुगंध सिंह बोले और एक महिला सिपाही को पानी का गिलास लाने के लिए कहा। महिला सिपाही एक गिलास पानी ले आई। तब तक करीब 22 से 23 साल की दिखने वाली युवती थाना प्रभारी के सामने की कुर्सी पर बैठ गई। झट से पानी का गिलास लेकर पानी तेजी से पी गई। अब शांति से बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो, क्या बात है, तुम क्यों घबराई हुई हो? थाना प्रभारी सुगंध सिंह ने एक साथ कई सवाल कर दिए। मेरा नाम ललिता है साहब, मुझे बचा लो साहब, मैं अब घर नहीं जाऊंगी क्योंकि वे फिर मेरे साथ रेप करेगा। बहुत तकलीफ होती है साहब, बुरी बुरी हरकत करता है वो। युवती एक सांस में बोली, कौन है वह? पूरी बात साफ साफ बताओ। पहले इस पन्ने पर अपना नाम और पूरा पता लिखो। थाना प्रभारी ने उसकी ओर सादा पन्ना लगा राइटिंग पैड और कलम बढ़ा दिया। युवती पन्ने पर अपना नाम पता लिखने के बाद बताने लगी, साहब, मैं यहीं आदर्शनगर क्षेत्र में ही रहती हूँ। मैं 22 फरवरी को अपने माता पिता के साथ एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली गई थी। वहीं एक तथाकथित तांत्रिक राजेंद्र कुमार ने मेरे माता पिता को बताया कि उनका पूरा परिवार मृत्यु दोष से ग्रसित है। उसने कहा कि परिवार में पहले छोटी बेटी, फिर पिता, उसके बाद बड़ी बेटी की मृत्यु होने वाली है। हवन और पूजा पाठ से इस बला से मुक्ति मिल सकती है। उसने खुद को पहुंचा हुआ तांत्रिक बताया था। मेरे पिता उसकी बातों में आ गए और उसे अपने घर आने को कह दिया। उसके बाद 27 फरवरी 2022 को वह तांत्रिक हमारे घर आ गया और पूजा पाठ की तैयारी करने के साथ ही कहा कि विशेष पूजा सिर्फ घर की बड़ी बेटी के साथ होगी। परिवार वाले तांत्रिक के हर आदेश को मानते हुए बड़ी बेटी के नाते मुझे घर में छत पर बने एक कमरे में तांत्रिक के साथ बंद कर दिया। तांत्रिक पूजा करने के लिए मंत्र जाप करने लगा। उसने मुझे मंत्र पूरे पानी पीने के लिए दिया। पानी पीते ही मेरी आंखें मूंदने लगीं। अर्ध बेहोशी की हालत में उसने मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने उसका विरोध किया तब उसने मेरी पिटाई कर दी। मुझे यह कहकर डरा दिया कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो माँ बाप की मौत हो जाएगी। मैं डर गई। उसने मेरे साथ रेप किया और पिता से 1 लाख रुपए भी लिए। एक सप्ताह बाद वे फिर आया और मेरे साथ एक मंदिर में पूजा करने के बहाने से वे मुझे मुरैना ले गया। वहां मुझे एक धर्मशाला में ठहराया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। उसके बाद होली से पहले घर आया और पूजा पाठ के बहाने से रेप किया। फिर वही बाबा आज घर आ गया है और पूजा करने की योजना बना रहा है। वह फिर मेरी इज्जत लूटेगा, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेगा। मुझे बचा लीजिए साहब। यह बात 19 मार्च 2022 की है। ललिता की शिकायत पर थाना प्रभारी सुगंध सिंह ने ललिता को विश्वास दिलाया कि अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा और उस तांत्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला काफी गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने उसी वक्त यह जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी। तब अजमेर के एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया। इस टीम में एएसपी सिटी विकास सांगवान, सीओ दक्षिण राजेंद्र बुरडक, थाना प्रभारी सुगंध सिंह, एएसआई विजय कुमार, हेड कांस्टेबल संतोष कुमार, कांस्टेबल रमेश, करतार सिंह, पीयूष आदि को शामिल किया। ललिता को साथ लेकर पुलिस टीम आदर्शनगर स्थित उसके घर पहुंच गई। उस समय घर पर वे तांत्रिक ललिता के घर वालों के साथ बातें करने में मशगूल था। ललिता के साथ पुलिस को देखकर उसके घर वाले ही नहीं बल्कि तांत्रिक राजेंद्र भी चौंक गया। ललिता के इशारे पर पुलिस ने तांत्रिक राजेंद्र को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसका सहयोगी पवन वहां से भाग गया।
पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने की वजह ललिता के माता पिता को बताई तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस तांत्रिक के कहने पर वे सब कुछ कर रहे थे, वे उनके घर की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस तांत्रिक राजेंद्र को थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि उस तथाकथित तांत्रिक का नाम राजेंद्र कुमार वाल्मीकि है और वह दिल्ली के गुलाबी बाग क्षेत्र स्थित प्रताप नगर में रहता है। राजस्थान के रहने वाले ललिता के पिता की तांत्रिक के संपर्क में आने की एक अलग घटना है। दरअसल ललिता के पिता कोरोना काल के दौरान वायरस संक्रमण का शिकार हो गए थे। स्वस्थ होने के बाद वह अपने काम धंधे में जुट गए थे, लेकिन जब भी कुछ अनहोनी होती तो वे डर जाते थे। इसी बीच फरवरी 2022 में उनका दिल्ली जाना हुआ। वहां उनके एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। उसी दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदार से अपनी समस्या बताई। रिश्तेदार ने इसका उपाय करने के लिए एक तांत्रिक से मिलवाया। वह तांत्रिक कोई और नहीं राजेंद्र कुमार वाल्मीकि था। तांत्रिक ने देखते ही बताया कि उस पर भूत साया है और वे मृत्यु दोष का शिकार है। उसने छूटते ही कहा कि उस पर एक बार मृत्यु आकर वापस लौट चुकी है, लेकिन अब की बार आएगी तब बारी बारी से परिवार के 3 सदस्यों को अपने साथ ले जाएगी। ललिता के पिता यह सुनकर डर गए। उनका 4 लोगों का परिवार था, पति पत्नी और 2 बेटियां। वह चिंतित हो गए कि पता नहीं परिवार के किस सदस्य को मौत गले लगा ले। उन्होंने बाबा से तुरंत उपाय पूछा। बाबा ने कहा कि घर में 5 दिनों का अनुष्ठान करना होगा और अनुष्ठान में घर की कुंवारी कन्या को शामिल करना जरूरी होगा। इसके साथ ही उसने कुछ शर्तें भी रखीं, जो उसने कान में कही थीं। इसमें मोटी रकम खर्च की भी बात थी। ललिता के पिता ने बाबा की सभी शर्तों को मानकर तांत्रिक राजेंद्र को फरवरी 2022 महीने में अपने घर बुला लिया और तांत्रिक पूजा के लिए घर की छत का एक कमरा दे दिया। पूजा में शामिल होने के लिए उन्होंने बड़ी बेटी को सौंप दिया। उसके बाद बाबा ने तंत्र पूजा के बहाने से वासना का खेल खेला, रेपलीला की। परिवार के बाकी सदस्यों ने बाबा की खूब आवभगत की थी। शिक्षित ललिता समझ गई कि उसके पिता ढोंगी तांत्रिक के जाल में फंस चुके हैं। उसने हिम्मत दिखाई और थाने जाकर उस तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक के मोबाइल फोन की जांच की तो उससे कई राज खुले। जांच में सामने आया कि राजेंद्र कुमार वाल्मीकि खुद को भगवान बताता था। कहता था वह भूत को बोतल में बंद कर रखता है, फिर मृत्यु दोष और भूत के साए के नाम पर लोगों को डरा धमका कर उनकी बहू बेटियों से रेप करता था। तांत्रिक धंधे में जुड़ने से पहले राजेंद्र कुमार दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाता था। वह सट्टा व जुआ भी लगाता था। नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। इतना ही नहीं, वह खुद 5वीं फेल है, लेकिन बीमारियों का शर्तिया इलाज करने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठता था। वह जिस परिवार को निशाना बनाता, उसके बारे में दूर के रिश्तेदारों से पहले ही सारी जानकारियां जुटा लेता था। परिवार की समस्या को दूर करने के लिए तांत्रिक राजेंद्र उसके घर में आसन जमा लेता। रात के समय लोगों को उनसे जुड़ी पुरानी बुरी घटनाओं को बताकर स्वयं को भगवान का अवतार बताता। परिजनों से कहता कि आपके घर में भयानक भूत ने अड्डा जमा रखा है। भविष्य में सबसे पहले आपकी सबसे छोटी संतान को मारेगा और उसके बाद सबकी बारी आएगी। मंत्रों से भूत को बोतल में बंद करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी बेटी को कमरे में अकेले साथ भेजने के लिए कहता। एकांत में तांत्रिक क्रिया करने का नाटक करता। डरे सहमे परिजन ढोंगी की बातों में आकर बहू बेटियों को उसके कमरे में भेज देते थे। वह परिजनों को दरवाजे के बाहर बैठा देता और जोर जोर से कुल देवता का मंत्र जाप करने के लिए कहता। इस दौरान तांत्रिक क्रिया के बहाने वह महिलाओं से रेप करता था। बोतल में काले डोरे, रंग आदि लगाकर लाता और परिजनों से कहता कि तंत्र मंत्र कर भूत को बोतल में बंद कर दिया है, अब इस बोतल को दूर जंगल में फेंक आओ। एक पीड़ित परिवार से किसी दूसरे पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी जुटाता और फिर इस प्रकार एक चेन सिस्टम बनाकर लोगों को फंसाता था। तांत्रिक के मोबाइल फोन में ऑनलाइन सट्टे पर दांव लगाने के सबूत भी पुलिस को मिले। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली निवासी विजय सोनकर ने ढोंगी बाबा को अपने 3 बेटों की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। मामले में पीड़ित विजय द्वारा दिल्ली के सराय रोहिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही ढोंगी बाबा से कई लोगों का इलाज करने के बहाने रुपए ऐंठने की व्हाट्सएप चैटिंग और पेमेंट के स्क्रीनशॉट मिले। अजमेर पुलिस ने इस ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र को गिरफ्तार कर उसके काले कारनामों से पर्दा उठा दिया। बताते हैं कि यह 300 से 400 परिवारों को अपना शिकार बना चुका है।
इतना ही नहीं, जब आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया गया तब उसने पुलिस पर अपने तंत्र मंत्र का भय दिखाया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद तांत्रिक राजेंद्र का कानून के चंगुल से बचना मुश्किल हो गया। उस पर अंधविश्वास, ठगी से लेकर रेप तक की धाराएं लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में ढोंगी बाबा राजेंद्र वाल्मीकि 49 के बेटे अभिषेक सिरसवाल उर्फ बुकी 25 साल को भी पुलिस ने दिल्ली की सराय रोहिला मलकागंज रेलवे कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। वह अपने पिता की तंत्र विद्या का प्रचार करता था, लोगों को उनके चमत्कारी उपाय के बारे में बताता था। भूत प्रेत भगाने के नाम पर वसूली जाने वाली रकम को वह ही लेता था। फरार हो चुके तांत्रिक के सहयोगी पवन कुमार को पुलिस संभावित स्थानों पर तलाश रही थी, लेकिन वह कथा संकलन तक गिरफ्तार नहीं हो सका था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर आप सबसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और